याद नहीं हो सकती, पर एक भरोसा उसके भीतर जागृत था, एक विश्वास उसके भीतर जागृत था, एक भगवान के चरणों के प्रति विश्वास उसके भीतर जागृत था। और वो भरोसा, वो विश्वास उसका इतना बढ़ गया था कि मेरे देव अधिदेव महादेव को सुनना पड़ा। बस एक निवेदन, बाबा के धाम में आओ, तुम अपनी मर्जी से जो मांगना है वो तुम मांगो, तुम्हारी मर्जी है, पर मेरे बाबा से इतना जरूर कहना कि मैं जो मांगूंगा हो सकता है उसमें कमी रह जाए, पर मेरे शंभु इतनी कृपा जरूर करना कि मेरे हित के लिए तुझे जो अच्छा लगे वो मुझे इतना दे देना कि बस मेरे ऊपर तेरी कृपा बनी। और शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। जो तेरी कृपा हो, जो तेरी उदारता हो, जो तेरी करुणा हो, ऐसी दया, ऐसी करुणा, ऐसी उदारता तेरी बनी रहे। हम थोड़ा मांगते हैं, वो देना बहुत चाहता है। हम थोड़ा पाना चाहते हैं, वो देना बहुत चाहता है। हम थोड़ा लेना चाहते हैं, वो देना बहुत चाहता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आए हो तो आप बाबा से क्या कहना चाहते हो। आप कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आए हो तो आप बाबा से क्या विनती करना चाहते हो। एक दिल से, एक प्रेम से, एक स्नेह से, एक वात्सल्यता से बाबा को पुकारा जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, गुरु का एक काम है परमात्मा के द्वार तक तुम्हें पहुंचा दे। शंभो एक विश्वास हम हमारे शिव के प्रति जागृत करें। चरित्र कह रहा है, सती माता को भगवान शंकर ने समझाया, सती अगर मानव का शरीर मिल गया और मानव का शरीर मिलने के बाद यदि तुम शंकर की भक्ति में रमी हुई हो, शिव की भक्ति अगर तुम कर रही हो, अगर संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य मेरे मंदिर तक, मेरे देवालय तक, मेरे शिवालय तक यदि जा रहा है, एक लोटा जल अगर शंकर को समर्पित कर रहा है, शिव भक्ति कर रहा है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर रहा है, तो सती समझ लेना कि उसने सारे जन्म जितने उसके होने थे वो सारे जन्म उसने काट लिए हैं, और ये जन्म उसका मेरे लिए हुआ है और मेरी भक्ति के लिए हुआ। और जो जन्म दिया है भगवान ने, उस जन्म को हम सार्थक क्यों ना करें। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है, बड़ा सुंदर चरित्र आता है। दधीचि ऋषि जिनके
माता पिता मां शांति और पिता अथर्वा, अथर्वा ऋषि और मां शांति, इनके घर में कोई औलाद नहीं है, इनके घर में कोई संतान नहीं है। और दोनों के घर में जब औलाद नहीं, संतान नहीं, दोनों शिव भक्ति में रमे हुए हैं। कल हमने कथा में कहा था कि भगवान देवाधिदेव महादेव थोड़ा परीक्षा जरूर लेता है, परीक्षा तो लेगा वो, पर उस परीक्षा में आपको बस इतना करना है कि उसके आश्रित हो जाना, आप उसके आश्रित हो जाओ परीक्षा में। आप जितने उसके आश्रित हो जाओगे वो संभाल लेगा, फिर आपको भटकने नहीं देगा, फिर आपको इधर उधर डोलने नहीं देगा। अब दधीचि ऋषि के माता शांति और पिता अथर्वा जी भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, दिन रात शिव नाम का स्मरण करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। कर रही हैं माता शांति, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रही है मां शांति और पिता अथर्वा बाबा भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, जब साधना में लगे हुए हैं। आज मां शांति थोड़ी सी संविदा लेकर आई, संविदा मतलब लकड़ी, चूल्हा जलाने के लिए, भोजन बनाने के लिए थोड़ी सी लकड़ी साथ में लेने के लिए गए। अब थोड़ी सी लकड़ी जब लेने के लिए गई, और लकड़ी लेने के लिए जब जाती हैं वन में जंगल में, और लकड़ी बीन कर जब लेकर आ रही थी, बस लाते 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 माता शांति एक राह में पड़े हुए एक पत्थर से थोड़ी सी ठोकर लग जाती है, और ठोकर लगी और मां शांति उस जगह पर थोड़ा सा गिर गई। गिरी, थोड़ी देर बैठ गई, बैठा तो देखा कि एक गोल सा पत्थर पड़ा हुआ है, और बड़ा सुंदर पाषाण है, बड़ा सुंदर पत्थर है, बड़ा सुंदर कंकर है। माता शांति ने उसी समय उस पत्थर को अपने उस हाथ से उसको हिलाकर, उसको उठाकर अपने पल्लू में उसको रख लिया, और उस पत्थर को लेकर, उस कंकर को लेकर माता शांति अपने पति अथर्वा जी के पास में आई। जैसे आप लोग कुबेरेश्वर धाम आते हो, पूजन करते हो, कंकर शंकर की पूजन करे, जल चढ़ाया, शिव की आराधना करी, फिर आप लोग एक कंकर को उठा कर ले गए, उस कंकर का आराधना करी, पूजन करी, पल्लू में बांध कर उसको ले गए। वैसे शांति मां अथर्वा ऋषि की धर्म पत्नी अपने पल्लू में ठोकर लगे हुए उस कंकर को उठाकर, उस एक पाषाण को उठाकर, एक पत्थर को उठाकर, एक स्वरूप को उठाकर रख लेती हैं, और लकड़ी का गट्ठा सिर पर है। मां शांति अपने पति के पास में आश्रम में पहुंच जाती हैं। सुंदर आनंद है, चारों तरफ सुख ही सुख था, चारों तरफ आनंद ही आनंद था। आज जैसे ही अथर्वा बाबा ने पूछा, शांति तुम क्या लेकर आई हो, तुम्हारे पल्लू में क्या है? तुम तो संविदा लेने के लिए गई थी, तुम तो लकड़ी लेने के लिए गई थी, और संविदा लाते लाते तुम ये क्या पल्लू में बांध कर लेकर आ गई? तभी शांति ने बड़े भाव से कह दिया, क्योंकि शिव की आराधना करती थी, शंकर की उपासक थी, शिव आराधना में डूबने वाली थी, शिव भक्ति में डूबने वाली थी, शंकर की आराधना में रमने वाली थी। और जो शंकर की आराधना में रमने वाला होता है, जो शिव भक्ति में रमने वाला होता है, जो शंकर की आराधना करने वाला होता है, जो शिव की उपासना करने वाला होता है, वो जो कंकर मिलता है उस कंकर को उठाकर शंकर को देखने का प्रयास करता है, और उसे कंकर में भी शंकर नजर आने लगता है। उसे कंकर में भी शंकर नजर आने लगता है, उसे कंकर में शंकर दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में शिव समाया हुआ है। और आप में से कई हैं, आप में से कोई एक दो नहीं, ना जाने कितनी माताएं ऐसी बैठी हैं, ना जाने कितने भाई ऐसे बैठे हैं।
आप में से कई माताएं, कई भाई ऐसे बैठे हैं जो कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर बैठते हैं, एक कंकर उठाते हैं, पूजन करते हैं, पूजन करके उसको हाथ में लेकर बहुत देर तक देखते रहते हैं कि इसमें शंकर तो मुझे नजर आए, मुझे शिव तो दिख जाए। और सत्यता तो यही है, नीला चश्मा लगाओगे तो सब नीले दिखेंगे, पीला लगाओगे पीले दिखेंगे। जब दिल में शिव बैठा होगा ना तो कंकर में भी शिव ही नजर आना प्रारंभ हो जाता है। ये निश्चित शिव ही दिखता है। तो वो कहते हैं ना, अरे मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वेद को बुलाओ, मैं हूं प्रेम रोगी। जो शिव की भक्ति का डूबा हुआ रोगी होता है, शंकर की भक्ति में डूबा रहता है, राम की भक्ति में डूबा रहता है, कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता है, जो परमात्मा की भक्ति में डूबा रहता है, शिव भक्ति में जो रमा रहता है, उसको चारों तरफ शिव नजर आते हैं, उसको चारों तरफ भगवान देवाधिदेव महादेव नजर आते हैं, उसको चारों तरफ शंकर नजर आते हैं। हर एक में वो शिव को देखता है, हर एक में वो शंकर को देखता है, सब में शिव को नजर आता है। हर एक में शंकर। एक दादा हैं, वो उत्तर प्रदेश से, उनकी धर्म पत्नी तो अब नहीं है, पर उत्तर प्रदेश से वो सेवा करने आते हैं, सेवा करने आते हैं उत्तर प्रदेश से, केवल सेवा करने के। और वो भोजन भंडारे में हम उनसे हमेशा कहते हैं, काका क्या हाल चाल, बढ़िया, आ गए? आओ आ गए गुरुजी, सेवा करने के लिए पहुंच गए? हाँ गुरुजी। अब वो सेवा में लगे रहते और उनका एक ही काम, जो भी जिसको भी भोजन देंगे तो चिल्ला कर देते हैं, भोले लो भोजन, भोले खिचड़ी, भोले रोटी, भोले सब्जी, भोले ये लो। उसको मालूम है कि जो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आता है वो इंसान नहीं होता, वो शंकर का एक स्वरूप होता है, उसमें शिव समाया हुआ, उसमें शिव बसा हुआ। जो आया वो शिव का एक स्वरूप। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार। जिसके भीतर शिव समाया, जिसके भीतर शंकर विराजमान है, उसको शिव नजर। एक पत्र दे। मेरा नाम सीमा ठाकुर है, मेरे पति का नाम सुरेंद्र ठाकुर है। मैं कैमोर जिला कटनी मध्य प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो जिन्होंने पत्र लिखकर भेजा है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आकर बेलपत्र ले सकती हैं। मेरा नाम सीमा ठाकुर है, मेरे पति का नाम सुरेंद्र ठाकुर है। मैं कैमोर जिला कटनी मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। बाबा, मैं पिछले 2 वर्ष से काफ़ी परेशान थी। मेरे बच्चेदानी में 2 गठाने थी, जो गठाने समय के साथ बढ़ती जा रही थी। 2 वर्षों से दवाइयाँ खाने के बाद भी वो बढ़ती ही जा रही थी। मेरी गठान नहीं घुल रही थी और मेरे बहन के कहने पर फिर हम डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब हमने ऑपरेशन का विचार तो कर लिया, पर मेरी बहन बोली कि एक बार अपन सीहोर चलते हैं, आस्था चैनल पर सीहोर वाला महाराज कथा करता है, तुम पहले एक बार पूरी कथा टीवी के सामने आसन लगाकर सुनो और शिव जी को बेलपत्र चढ़ाकर खाओ,
फिर अपन सीहोर चलेंगे। मेरी बहन के कहने पर हमने आस्था चैनल पर टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी। फिर हम बाबा के धाम आए, यहाँ से रुद्राक्ष लिया। उस रुद्राक्ष को हमने पानी में डालकर तांबे के कलश में वो पानी शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा और एक बेलपत्र नंदी के पास बैठकर खाना प्रारंभ करी। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। दूसरी बार जब मेरी बहन डॉक्टर के पास 1 महीने बाद जांच कराने के लिए लेकर गई तो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी गठाने गल चुकी हैं, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। कहीं बैठी हो, आई है, हाथ हिलाओ जरा, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरा नाम सीमा ठाकुर है, मेरे पति का नाम सुरेंद्र ठाकुर है। मैं कैमोर जिला कटनी मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की प्राप्ति, भगवान शिव की ओघड़ की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है हमारा विश्वास, हमारी भक्ति। और बोल बम का नारा है, जम के जरा जम के बोले, बोल बम का नारा है। आप उसके आश्रित हो जाओ। मेहनत आपको करना है, कर्म आपको करना है, संघर्ष आपको करना है, मंदिर तक आपको जाना है, लोटा भर के जल भी आपको चढ़ाना है। सियोर वाला महाराज चढ़ाने के लिए नहीं आएगा तुम्हारे लिए। हमारे बेलपत्र खाने से अगर तुम्हारा रोग ठीक हो जाए तो हम खा ले लो, पर ऐसा नहीं। हाथ में खुजाल चली है तो हमको ही खुजाना है, खांसी आई तो हमको ही खांसना है, छींक आई हमको ही छींकना है। तो दुख आया तो मंदिर भी हमको ही जाना, कौन दूसरा जाए। पाप तुम करो और भोगे कोई दूसरा, हो सकता है। अरे बोलो तो जम के नहीं। पुण्य तुम करो, लक्ष्मी तुम्हारे पास आए, कोई दूसरे के पास जाएगी क्या? नहीं। हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है, हमारे कर्म के अनुसार हमको जीना है। कोई गुरुजी तुमसे कह रहे ना तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं ना, मैं तेरे लिए सब कर दूंगा, तू जा तेरे घर पे, तू तो आराम से चादर तान और सो। गुरुजी कह दे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, मैं कर दूंगा, सब कर दूंगा, मैं सब कर दूंगा मैं। अरे भाई, कबीरा बाबा कहते हैं कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। गुरु अपने कर्म को भोगेगा, चेला अपने कर्म को भोगेगा। आपके कर्म आपको भोगना है, हमारे कर्म हमको भोगना है। जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें फल प्राप्त होगा। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं? दुनिया के लोग भले कोई कह दे तुम्हारे सामने आकर कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूं सब कर दूंगा, मैं बैठा हूं सब कर दूंगा, नहीं। अगर सच्चा गुरु होगा, असली गुरु होगा, तो वो ये कभी नहीं कहेगा कि मैं कर दूंगा। असली गुरु कहेगा चिंता मत कर, भगवान पर आश्रित हो, अपनी लगन से काम कर, अपनी दुकान रोज खोल, अपनी मेहनत पूरी कर और शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल रोज चढ़ा, बाबा तेरे भला जरूर करेगा। गुरु नहीं। एक पिछले गुरु पूर्णिमा पर हमने कथा सुनाई थी, आप लोगों के स्मरण में होगा कि एक शिष्य के बहन की शादी आ गई। कथा सुनी थी आप लोगों ने? शिष्य के बहन की शादी आ गई और उसने सोचा गुरुजी का तो इतना बड़ा आश्रम है, गुरुजी के पास इतना करोड़ों का धन है, गुरुजी के पास में इतना वैभव है, तो मेरी बहन की शादी तो गुरुजी कर देंगे। उसने कहा गुरुजी के पास जाकर, गुरुजी मुझे मेरे गांव जाना है। गुरुजी ने कहा जा। गुरुजी मेरी बहन की शादी है। गुरुजी ने कहा बधाई हो। गुरुजी हम बहुत गरीब हैं गुरुजी, हमारे पास में कुछ भी नहीं। गुरुजी कहते हैं सब भगवान बैठा है, सब अच्छा करेगा, क्यों टेंशन लेता है, जा। अब जाने लगा, ये पिछले गुरु पूर्णिमा की कथा है। जाने लगा,
गुरुजी ने उससे कहा, सुन तेरी बहन की शादी है, अंदर कोई अनार देकर गया है, एक झोले में अनार रखे हैं, तू ले जा, तेरी बहन की शादी में अनार लेकर चले जा। अब अनार रखे थे और अनार लेकर चला तो मन में कोसता कोसता गया, काहे का गुरुजी, इतना बड़ा आश्रम, इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा धन, इतनी दौलत, इतनी सत्ता, तो भी गुरुजी ने बताओ केवल अनार ही दिया। इतना बड़ा गुरुजी था, थोड़ा बहुत तो दे देता तो मेरी बहन की शादी हो जाती। और गुरुजी ने दिया तो केवल अनार। ये पिछले गुरु पूर्णिमा का चरित्र है। अब वो अनार का झोला लेकर चला, मन से कोसता कोसता चला, गुरुजी को खूब कोसता कोसता चला, काय का गुरुजी, काय का गुरुजी, काय का गुरुजी, काय का गुरुजी करता करता पहुंच गया। रास्ते में जंगल में गया तो जंगल में एक जगह पर बैठा हुआ था, वहीं का राजा बीमार पड़ गया। राजा को दवाई देना थी, दवाई देने के लिए अनार का रस चाहिए था। अनार राजा के भवन में नहीं, महल में नहीं, नगर में नहीं, गाँव में नहीं, कहीं अनार नहीं मिला। तब दूत ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गए, इसके झोले में अनार मिल गए। इससे कहा हमको अनार चाहिए। उसने कहा नहीं दूंगा, ये मेरे गुरुजी ने मेरी बहन की शादी के लिए दिया है, मैं नहीं दूंगा। उन्होंने उसको पेड़ से बांध दिया और उसके अनार ले जाकर राजा को दे दिए। राजा ने उस अनार के रस में दवाई ली, ठीक हो गया। राजा ने कहा अनार कहां से लाए थे? हम जहां से लाए थे उसको तो हम बांध कर छोड़ कर आए हैं। राजा गया, ला उसको पकड़ कर मेरे पास में, उसको लेकर आए। पूछा भाई हमने तुम्हारे अनार के रस में दवाई ली है, हमने तुम्हारे अनार के रस में दवाई ग्रहण करी है और हमारा शरीर ठीक हो गया। हम चाहते हैं कि तुम्हारे अनार का क्या शुल्क दे सकते हैं, हम क्या दे तुमको, आज तुमने हमारे प्राण बचा लिए। इतने में वो कहता है महाराज अनार तो मेरी बहन की शादी के लिए मेरे गुरु ने दिए थे। तुम्हारी बहन है? हाँ। उसकी शादी है? हाँ। चिंता मत करो, तुम्हारी बहन की शादी जैसे एक राजा की लड़की की शादी होती है वैसे तुम्हारी बहन की शादी हो। शिष्य की आंख से आंसू बहने लगे कि गुरु ने तो अनार दिए थे पर मेरी बहन की शादी राजघराने जैसी हो गई। मतलब गुरु तो केवल कह देता है, गुरु तो केवल बोल देता है कि आपको एक लोटा जल मंदिर तक लेकर जाना है। गुरु तो कह देता है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना है। गुरु तो कह देता है कि एक बेलपत्र का सेवन करना है। गुरु तो कह देता है कि आपको शिव भक्ति को धारण करना है। ये गुरु कह देता है। आगे करना आपको, भजन आपको करना है, कीर्तन आपको करना है, मंत्र जाप आपको करना है, स्मरण आपको करना है। और भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, जो कट गई ना शंभू तो मैं लुटी जावा, जो कटी गई ना शंभू तो मैं लुटी जावा। बाबा जब तक मेरी डोरी आपके हाथ में है तब तक मैं आकाश में लहरा रही हूं, खो ऊपर जा रही हूं। पर बाबा अगर तूने छोड़ दिया, मैं कट गई तो दुनिया के लोग मुझे लूट लेंगे, फिर मैं ना जाने किसके हाथ। भजन करो पर भटको नहीं। एक आश्रित होकर भजन करो, एक आश्रित होकर, भटकना नहीं है। शिव के मंदिर जाते हो आप लोग? अरे बोलो तो जम के जाते हो। लोटा भर के जल चढ़ाते हो, घर से ले जाते हो। अब तुम कोई कह दे कि थोड़े दिन शंकर के मंदिर में जल चढ़ा कर देख लिया, फिर विचार करा शंकर जी नहीं सुन रहे तो दूसरे मंदिर में जाकर देख लिया, फिर तीसरे मंदिर में जाकर देख लिया। भटकते भटकते ना जाने कितना समय निकलता चले गया और आपने अपनी मंजिल को छोड़ दिया, आपने अपने लक्ष्य को छोड़ दिया।
वो लक्ष्य समाप्त हो गया, फिर कैसे मिले शिव? तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, मैं आ तो गया मगर तेरी कृपा से आए, तेरी दया से आए। शांति, अथर्वा ऋषि कर रहे हैं, शांति क्या लेकर आई हो तुम? तुम्हारे पल्लू में क्या है? तुम्हारे पल्लू में क्या रखा है? क्या लेकर आई हो तुम? अथर्वा बाबा ने पूछा तो शांति ने कह दिया, बाबा, अथर्वा ऋषि से कहा, अपने पति से कहा, स्वामी मैं आ रही थी, रास्ते में मुझे ठोकर लगी, एक पत्थर पड़ा था, पत्थर बड़ा सुंदर था, उसमें मुझे शिव नजर आ रहा था, इसलिए मैं उस कंकर को उठाकर यहां लेकर आ गई अपने धाम। तुझ में रब दिखता है यारा में, अरे बोलो तो यारा में क्या करूं, हर एक में शिव दिखता। कई कई माताएं तो ऐसी हैं, कई कई भाई बंधु ऐसे हैं, कई कई बेटियां, कई कई बेटे ऐसे हैं कि वो गली में से अपने मोहल्ले में, नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कॉलोनी में जहां रहते हैं, तो मोहल्ले में जहां निकल कर जाते हैं ना, तो कभी कभी उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे सीहोर वाला महाराज की कथा टीवी पे चल रही है। कभी कभी उनको ऐसा महसूस होता है, चलते चलते गाड़ी से जा रहे हैं, सब्जी ले रही है बाहर खड़े होकर, बाहर, और सुबह के टाइम पे कथा नहीं आती टीवी पर, हमारी कथा नहीं आती सुबह, पर ऐसा महसूस होता है कि सब्जी लेते लेते महाराज की कथा। सब्जी वाला पूछ रहा है, आलू कितने दूं? आधा किलो तोल दे। टमाटर 250 ग्राम दे दे। पर ऐसा लग रहा है कहीं से सीहोर वाला महाराज कथा कर रहा है, उसके शब्द कानों में सुन रहे हैं, दिख रहा है, पढ़ रहा है, समझ आ रहा है। मतलब तुम्हारे अंदर शिव तत्व इतना भर गया, तुम्हारे अंदर शंकर जी तुम्हारे अंदर शिव तत्व इतना समा गया, तुम्हारे अंदर भगवान शंकर की भक्ति इतनी इतनी भरा गई कि खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। और मैं तो प्रभु की दीवानी ऐसी हो गई, और सपनों में आवे स्वप्न में भी वही दिख रहा, सो रही अपने घर में और सपने में देख रही। स्टेशन पे उतरी हूं, ट्रेन, ऑटो वाला चिल्ला रहा है, कुबेरेश्वर धाम, कुबेरेश्वर धाम, कुबेरेश्वर धाम। बैठ गई, पहुंच गई, बाहर रोक दिया, कीचड़ बहुत था, बैग सिर पे धरा, बाजू में टोरे को धरा, छोरी का हाथ पकड़ा और पहुंच गई। रूम मिलेगा नहीं है, ठीक है। टीन शेड में गई, बेटी को बेटा दिया, स्नान किया, उनके तैयार करा। मैं टीन शेड में बैठी बैठी कंगा कांच निकाल के वहीं पाटी माटी पाट पुरा के, मैं थोड़ी देर मुंह को कर पुरा के और तैयार होके और मांग में सिंदूरा भर के एकदम छटाक पीला और पूरा सिंदूरा भर भुरा के, और फिर
नल ढूंढी, पानी कहाँ मिलेगा, और फिर नल में से पानी भरा, टोरा इधर छोरी इधर, छोरी को पकड़ाया लोटा, हाथ पकड़ा छोरी का, कुबेर भंडारी के कंकर शंकर बीने, पूजन करी, जल चढ़ाया। सपने में सब देख रही है, इसको सुधी नहीं थी बाजू के, बस जल चढ़ा रही थी। इसको क्या मालूम था कि महेश को चढ़ाना था, बाजू में जो महेश सोया था उस पर चढ़ा दिया है। वो लोटे की जगह बाजू में जो रात को सोते समय पानी का जग रखती थी, वही उठा लिया था सपने में, और बाजू में ऐसा लगा शंकर जी सो, पति धड़ाक से उठा। कह रही हैं गठान तो थी पर गले में भी तकलीफ हो गई थी, पर बाबा की कृपा से अब पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। शिव कृपा। पति ने पूछा, बावरी हो गई है, पागल हो गई है, मेरे ऊपर जग भर के पानी डाल दिया। पत्नी, सॉरी, क्षमा करो, मैं समझी मैं सीहोर हूं कुबेरेश्वर धाम पर, मुझे क्या मालूम था कि सपनों में आवे मारा सावरी, मुझे क्या सुध पड़ी। कभी कभी तो लोग घर चले जाते हैं ना, तो घर पर जाने के बाद सीहोर में जो कुबेरेश्वर बाबा की खिचड़ी खाकर जाते हैं ना, बाबा की जो खिचड़ी प्रसाद बनता है, तो वो खिचड़ी जब खाकर जाते हैं तो उनको घर पर याद आती है कि सीहोर जैसी खिचड़ी बनाना है, सीहोर जैसी खिचड़ी बनाना है, कुबेरेश्वर बाबा जैसी खिचड़ी बनाना है। अब पत्नी से कह भी देता है कि देखो वो सीहोर में बनी थी ना, ऐसी पतरी पतरी खिचड़ी वैसी बना। अब पत्नी बनाई तो थी, पर उसको क्या मालूम था खिचड़ी की जगह वो कलब देने वाला झोलिया बन गया था। अब करे क्या, अविरल भक्ति है शिव। और एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति जब जागृत हो जाए तो शिव तत्व मिलता जरूर है हमें। हमारे एक आटे की बोनी में आटा भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, दबा दबा के भर दिया, भरते गए भरते गए भरते गए, आखिरी में आटा डुलना प्रारंभ हो गया, क्योंकि उसमें भरा ज्यादा गया। तुम्हारे अंदर भी शिव तत्व इतना भरा गया कि तुम्हें कंकर में भी शंकर नजर आ रहा है, तुम्हें बेलपत्री में भी शिव नजर आ रहा है, तुम्हें दुर्वा में भी शंकर नजर आ रहा है, तुम्हें एक धतूरे के अंदर भी शिव नजर आ रहा है, तुम्हें हर एक चीज में शंकर नजर आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर शिव तत्व इतना समा चुका है, तुम्हारे भीतर शिव तत्व इतना रम चुका है, इतना शिव तत्व तुम्हारे भीतर समा है।